पाकिस्तान में मेहमान 1 घंटा घर के अंदर गुजारते हैं और जाते वक्त 4 घंटे घर के दरवाजे पर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 4 सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा वेल डन। सरदार बोला खाक वेल डन, जाना तो उन्होंने था जो नीचे रह गए, हम तो छोड़ने आए थे। एक शोर अपने घर की लाइट्स ठीक कर रहा था, तब भी इसने आवाज दी पप्पू की माँ बात सुनो। बीवी बोली क्या बात है जी। शोर बोला ये जो तार है इनमें से एक पकड़ना। बीवी बोली लो जी पकड़ ली। शोर बोला कुछ हुआ। बीवी बोली नहीं। शोर बोला इसका मतलब है कि करंट दूसरी तार में है। ओबामा पाकिस्तान आया और एक दीवार पर लिखा पाया ओबामा कंजर। ओबामा ने नवाज शरीफ से पूछा कंजर का क्या मतलब होता है। नवाज शरीफ ने बात संभालते हुए कहा इसका मतलब होता है वतन से मोहब्बत करने वाला। फिर ओबामा पाकिस्तान पार्लियामेंट आया और तकरीर में कहा मुझे मालूम है आप सब कंजर हैं, मैं खुद बहुत बड़ा कंजर हूँ, पर मैंने नवाज शरीफ से बड़ा कंजर आज तक नहीं देखा। शेख साहब के घर एक देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त नहीं थी। खाने के टाइम हर फर्द डब्बे के ऊपर रुशात से रोटी चौपड़ लेता और यही सिलसिला चलता रहा और शेख साहब फौत हो गए। इनके बेटे ने वो डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा अगे तू रोटी इस ताले नाल रगड़ के खानी है, हुण अब्बा जी वालियां मौजां खत्म। फैसलाबाद में शेख साहब की हट्टी पर एक आदमी कफन खरीदने गया और शेख साहब से कफन दिखाने का कहा। शेख साहब बोले ए देखो पाजी, ए कफन 3000 दा, ए 5000 दा, ए 10,000 दा। आदमी बोला शेख साहब ये 10,000 वाले कफन की क्या खूबी है। शेख साहब बोले पाजी इस दे उत्ते सारी जिंदगी बोर नहीं आएगा। एक आदमी ने जिंदगी में भी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जुमा की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा किया कि बीवी की तारीफ क्या करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने इसे खाना दिया। वो हर लुकमा पर सुबहान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलना मारा और कहा कि पूरे साल में मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ ही बंद नहीं हो रही। टीचर कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। स्टूडेंट बीमार था। टीचर बोली कल दवाइयों वाली पर्ची लाना। स्टूडेंट बोला मैंने दम करवाया था। पप्पू अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा हया नहीं आई। पप्पू बोला नहीं आज इसका पेपर है। बीवी किचन से बोली सुनते हो मैं दिन बदन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शोर बोला वो कैसे। बीवी बोली अब तो मुझसे रोटियां भी जलने लगी हैं। शोर बोला फिटे मुंह तेरा। एक बेवकूफ़ आदमी किसी कारखाने में काम करता था। इसका बायां हाथ मशीन में आकर कट गया। इसके घर अफसोस के लिए तमाम मोहल्लेदार रिश्तेदार आए। सब ने अफसोस किया। एक आदमी बोला कि खुदा का शुक्र है कि दायां बाजू नहीं कटा, क्योंकि ज़्यादा काम दाएं हाथ से लिया जाता है। इस पर बेवकूफ़ फ़ौरन बोल पड़ा कि ये तो मेरी अक्लमंदी थी। सब ने हैरानी से पूछा वो कैसे। तो बेवकूफ़ आदमी बोला असल में मशीन मेरा दायां बाजू आने को था, मैंने फ़ौरन इसको निकाल कर बायां बाजू दे दिया। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। आदमी बोला डॉक्टर साहब मेरी बीवी को लगता है कि वो जादूगरनी है। डॉक्टर बोला ओ कब से ऐसा लगता है। आदमी बोला जब से मैंने दूसरी शादी का मजाक किया है, अब रोज़ कुछ ना कुछ गायब हो रहा है। पिछले हफ्ते मेरा एटीएम कार्ड और कल मेरी चप्पल।
एक दिन दो दोस्त जंगल में जा रहे थे। अचानक एक रीछ सामने आ गया। पहला दोस्त फौरन दरख्त पर चढ़ गया, दूसरा नीचे रह गया और ज़मीन पर लेट गया। सांस रोके रीछ के गुजरने का इंतज़ार करने लगा। रीछ आया, उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कुछ सूंघा और चला गया। पहला दोस्त नीचे उतरा और बोला, यार रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरा बोला, कह रहा था आइंदा ऐसे बेवफा दोस्तों से बच कर रहना। शोर बोला, डॉक्टर साहब मेरी बीवी को अपेंडिक्स की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला, बेवकूफ़, मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी बीवी के अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके निकाल दिया था। इस दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हों। शोर बोला, आपकी बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी भी तो हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।